ओम शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। हमने लास्ट टॉपिक में माना फ्राइडे को 7 चक्र के बारे में समझने का प्रयत्न किया और ये 7 चक्र ही मुख्य एनर्जी पॉइंट्स हैं और वही 7 चक्र कैसे हमारे शरीर के मुख्य अंग ग्लैंड से जुड़े हैं, 7 गुणों से जुड़े हैं, उसके साथ 7 कलर भी है। जैसे सूर्य के किरणों में आप देखते हैं कि 7 कलर होते हैं, मेघधनुष में दिखाई देता है। ऐसे ही हमारे ये 7 चक्र के साथ ये हर एक गुण के साथ ये कलर है। अभी ये जो 7 कलर है यही हमारी जो एनर्जी है वो एनर्जी जैसा हमारे कर्म उस अनुसार उसका रिफ्लेक्शन होकर एनर्जी का और फिर उसका ओरा बनता है। हमारे जो 3 शरीर मुख्य हमने बताया था, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। स्थूल शरीर के जो भी ब्लॉकेजेस है वो हमारे स्थूल चीजों से जाता है। माना अगर हम बीमार हुए तो वो उसकी हमारी ट्रीटमेंट करके जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी हम उसकी हमारी समझ से खत्म कर सकेंगे। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो दुआओं से खत्म होता है और कारण शरीर को खत्म करने के लिए डिवाइन एनर्जी चाहिए, परमात्म एनर्जी, कॉस्मिक पावर, विश्व शक्ति, यही चाहिए। इससे ही ये कारण शरीर खत्म होगा। और ये अभी ही अंतिम समय जब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो हमें वापस परम धाम ले जाते हैं। हम इसका रास्ता भूल गए हैं, लेकिन वो आके हमें बताते हैं कि कैसे हम परम धाम वापस जा सकते हैं। अगर हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्लीन नहीं होगा तो हम परम धाम जा नहीं सकेंगे। अभी ये समय ये चल रहा है, ये दोनों शरीर और स्थूल शरीर तो खत्म होना ही है, लेकिन इस दोनों शरीर के अंदर जो कर्म भरे हैं, संचित कर्म जिसको कहते हैं, वो खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा अपनी ओरिजिनल स्थिति में परमधाम की अवस्था में आना चाहिए। चाहे वो मार से करो, माना भोगना भोग कर करो, चाहे आप योग से समाप्त करो। अगर हम योग से समाप्त करेंगे तो हमारी आत्मा में फिर से शक्ति भर सकेंगे और हम स्वर्ग में आने के लायक बन सकेंगे। लेकिन अगर हम जितने भी कर्म भोगना से खत्म करेंगे, जो मैंने
श्री कृष्ण का जन्म और इस सृष्टि का विनाश, ये उसमें हमने बताया है कि जब तक श्री कृष्ण बड़ा नहीं होता, 30 साल का करीब नहीं होता, तब तक ये कड़ाते कड़े भोगना का समय आएगा, जिसमें हमें सिर्फ भोगनी होगी और एक साइड पर श्री कृष्ण की दुनिया तैयार होगी। तो उस समय में अगर हमें कड़े कर्म या कड़ी भोगना को नहीं भोगना है, तो अभी हम परमात्मा की एनर्जी से उसको हम खत्म करके दो फायदा होगा, भोगना से भी बच जाएंगे और श्री कृष्ण के साथ जाने का हमारा जो जन्म जन्मांतर की इच्छा है, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, ये सब इच्छाएं हम पूर्ण कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए हमें आत्मा और परमात्मा को अच्छी रीति समझना है, पहचानना है और इस एनर्जी को अच्छी रीति समझकर कैसे हम इस एनर्जी को प्राप्त करें, डिवाइन लाइट को प्राप्त कर हमारे चक्र के अंदर जो ब्लॉकेजेस हुए हैं उसको हमें खोलना है, खत्म करना है, तब हमारी ये सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होगी। ये बात हम समझाने जा रहे हैं। इसीलिए ये सभी बातें जो हमने लास्ट टाइम बताई, वो हम आज फिर से वहां जहां स्टॉप हुए थे वहां से शुरू करेंगे। तो ये हमने लास्ट टाइम बताया था कि हमारे चक्र के लेयर्स 7 है मुख्य। इसमें से 31 पॉइंट होते हैं, इसमें से 114 पॉइंट, इसमें से 200 पॉइंट और फिर सारा ब्रह्मांड इस पॉइंट से जुड़कर हमारे सिस्टम को चलाता है। ये सारी सिस्टम हमारे करोड़रज्जु के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा है और इसमें ही सारी ग्लैंड्स आए हुए हैं। मुख्य हमने जो आगे भी बताया था टेंशन, डिप्रेशन में, सबकॉन्शियस माइंड में, कि ये जो हमारे 7 गुण हैं और हमारे जो ये न्यूरॉन सेल्स है, वो न्यूरो सेल्स ही महत्व की चीज है। यही हमारे जीवन का और हमारे शरीर का आधार है। न्यूरो सेल्स पहले तो साइंस अनुसार बताते थे कि एक बार वो मरते हैं फिर कभी भी दोबारा जिंदा नहीं होते, लेकिन अभी नई रिसर्च हुई है, उसमें उसने ढूंढ निकाला कि ये न्यूरो सेल्स मर्ज होते हैं और फिर एक्टिव होते हैं, नेगेटिव व्यर्थ से मर्ज होते हैं और पॉजिटिव विचारों से फिर से एक्टिव होते हैं, माना लाइव होते हैं। पहले ये नहीं कहते थे, हमने तो पहले से ही बताना शुरू कर दिया था कि ये पॉजिटिव विचारों से एक्टिव होंगे और ये एक्टिव तब होते हैं जब हमारे चक्र के लेयर्स खुलते हैं। यही सबकॉन्शियस माइंड माना और जागृत मन और ये अचेतन मन, ये दोनों जो है वो इससे ही बनते हैं। जितने हमारे न्यूरो सेल्स ब्रेन में मर्ज होते हैं, इतने ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं और जैसे खोलते हैं पॉजिटिव विचार और मेडिटेशन या डिवाइन लाइट से, ऐसे ऐसे ये न्यूरॉन भी एक्टिव होते जाते हैं और इसीलिए स्वर्ग में 100% ब्रेन खुला है, सारे न्यूरॉन एक्टिव है, 100 बिलियन न्यूरॉन है हमारे अंदर, वो सब एक्टिव है। तब न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, माना न अनकॉन्शियस माइंड न सबकॉन्शियस माइंड, एक ही ब्रेन और सारी सिस्टम रिसेट हो जाती है। तो हमने ही हमारे चिंतन से
हमारे सिस्टम को अपसेट कर दी है, उसको फिर से रिसेट करना है। और उसकी विधि सिर्फ परमात्मा ही आके बता रहे हैं, और यही राजयोग है। कुंडलिनी चक्र में कहते हैं नीचे से चक्र शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन हमें जो भगवान आके सिखा रहे हैं, वो कहते हैं आप आज्ञा चक्र से शुरू करो चिंतन, क्योंकि सारा खेल इसमें है। हमारा सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर भी इससे भरा है। तो नीचे से क्यों शुरू करते हैं, वो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारे साते चक्र की एनर्जी लेवल, जो लेयर्स बनते हैं, उसकी थिकनेस माना पतली अलग अलग होती है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उतनी एनर्जी पतली होती जाती है। तो सृष्टि की माना पृथ्वी की एनर्जी पतली है, लेकिन उससे पतली पानी की है, उससे पतली अग्नि की है, इससे पतली वायु की है, इससे पतली हमारा आकाश तत्व की है, इससे पतली आत्मा की है, और इससे पतली परम धाम की जो ब्रह्म तत्व है उसकी सबसे पतली है। तो हमारा जो ये चक्र के लेयर्स उस अनुसार बना है। तो जो 7 गुण है वो 7 चक्र जैसे इसमें बताया है, और हमारे 7 मुख्य अंग इससे जुड़ा है। तो ये जो हमारा आत्मा का जो स्थान है, छठा तत्व या एनर्जी लेयर्स, वो इतना सूक्ष्म है जिसको आत्मा हम देख भी नहीं सकते। साइंस तो बहुत प्रयत्न कर रही है। जब कोई पेशेंट जो होता है दर्दी, वो अंतिम समय पर हो जाता है माना मरने की समय पर, तो वो लोग ने एक कांच की पेटी बनाकर उसको बंद कर दिया और देखने का प्रयत्न किया कि आत्मा कहाँ से जाती है, लेकिन अभी तक दिखाई नहीं देता। हाँ, कांच की पेटी टूट जाती है, दीवार पड़ जाती है, लेकिन अभी तक वो नहीं दिखाई दिया। तो ये आत्मा इतनी छोटी है ब्रह्मांड में जो दिखाई नहीं देती, और इसमें कुदरत तो यही है, चमत्कार यही है कि हमारे सारे जन्म की रिकॉर्डिंग इसमें है। यही कुदरत है। एक एक चीज हमारी सारी, हमारा शरीर कैसा था, बाल कैसे थे, मुख कैसा था, हमने क्या किया, एक एक क्षण का इसमें भरा है। कितनी ये गुह्य बात है। तो ये आत्मा के साथ जो ईथर तत्व है, ये इसमें सारे विश्व की आत्माओं का एक एक चीज का वाइब्रेशंस के रूप में सारी एक्टिविटी भरी है। और यही डीएनए है, डीएनए और कुछ नहीं है। और इसीलिए अभी थोड़े साल पहले आया था, आपको सबको पता होगा कि साइंस ने भगवान को ढूंढ निकाला, लेकिन क्यों वे प्रूव नहीं कर सके? क्योंकि अभी इतना ही प्रूव हुआ कि जो एनर्जी कॉस्मिक पावर में है, वही एनर्जी सभी आत्माओं में भी है, सभी के अंदर है। ये सब किया, वही न्यूरॉन की बात हुई, सब शक्तियों की बात हुई, लेकिन प्रूव नहीं किया। इसीलिए अभी भी रिसर्च चल रही है, जो कितने सालों से रिसर्च चल रही, कितने पैसे बिगाड़े हैं इस रिसर्च में, लेकिन भगवान ने आके हमें एक सेकंड में बता दिया कि ये क्या है और कैसे सारी सिस्टम चलती है। तो ये जो हमारे चक्र है, वो चक्र में जो हमारे नीचे के 6 चक्र है और ऊपर का 7वां आनंद का चक्र, उसमें भी बहुत अंतर है।
हमारे जो नीचे के चक्र, जो आत्मा और प्रकृति जब मिलती है, जब परमधाम से आती है और उसको शरीर मिलता है, वो शरीर 5 तत्व का बना है, इसीलिए ये उसको जीवात्मा कहा गया है। शरीर और आत्मा दोनों साथ है। अभी ये जो 6 चक्र नीचे के माना अज्ञात चक्र के साथ जुड़े हुए 6 गुण जो है, उसका हर एक का ऑपोजिट है, विरोधी है। जैसे शक्ति, इसका अशक्ति होती है, पवित्रता अपवित्रता बनती है, सुख दुख, प्रेम नफरत, शांति अशांति, गुण ज्ञान अज्ञान, सबका विरोधी होता है। माना गुण भी है तो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई चीजें भी है, तो अवगुण भी बनते हैं। ये दोनों के कारण ही हमारे कर्म बनते हैं। लेकिन आनंद, उसका कोई ऑपोजिट विरोधी नहीं है। किसी को है पता है इसका विरोधी है? हाथ उठाओ। अगर पता है कि आनंद का ऑपोजिट है, इसका है ही नहीं। कारण एक ही है कि ये चक्र जो है परमात्मा की एनर्जी आने का स्थान है और परमात्मा से जुड़ा है। इसीलिए ये जो आनंद है उसका ऑपोजिट नहीं है, क्योंकि परमात्मा का शरीर नहीं है, वो प्रकृति से जुड़ा नहीं है। लेकिन वो आता है सृष्टि पर, अवतरित होता है, जन्म नहीं लेता। अभी अवतरित होना और जन्म लेना, ये दोनों में एक आग जमीन का अंतर है। अवतरित होना माना किसी के शरीर में प्रवेश करना, और जन्म लेना माना किसी के गर्भ से बाहर आना। तो जो जन्म लेता है वो बड़ा होता जाता है, मरता है, जन्मता है। लेकिन जो अवतरित होता है वो कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि शरीर नहीं है। उसको जब चाहे वो परमधाम जा सकता है, जब चाहे वो एंटर हो सकता है। और हम आत्माएं जो शरीर धारण करती है, वो अभी परमधाम नहीं जा सकती, क्योंकि उसका ही सूक्ष्म और कारण शरीर बन जाता है, परमात्मा का नहीं बनता है। फिर भी उसने जो जो आके कहा, वो उसके अंदर आत्मा में ये अभी का पाठ नूंद हो गया, क्योंकि प्रकृति का आधार लिया, मुख लिया बोलने के लिए। ये श्री कृष्ण की आत्मा अंतिम जन्म में जब मनुष्य बनती है और उसके तन में आकर ब्रह्मा नाम देते हैं, वो आत्मा, लास्ट टाइम मैंने 2-3 चक्र में समझाया, ये दोनों की जोड़ी है। और सबसे बड़ा इस सृष्टि पर श्री कृष्ण की आत्मा है, और लेकिन परमधाम में परमात्मा की आत्मा है। वो सबसे बड़ी है, श्रेष्ठ है। बड़ी का अर्थ ये भी नहीं है कि वो आत्मा एकदम बड़ी है और हम छोटे हैं, नहीं। सभी आत्माओं की साइज समान है, लेकिन गुण और शक्तियों में परसेंटेज है। तो आत्माएं भी परसेंटेज वाइज अलग अलग है। और इसीलिए मैंने डायमेंशन में बताया कि हर एक आत्मा अपने शक्ति अनुसार नीचे आती है, हर कोई साथ में नहीं आती है। और धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती है, और पहली 9 लाख आत्माओं से ये सृष्टि शुरू होती है। तो और इस सृष्टि पर नंबर 1 श्री कृष्ण है, तो वही जन्म लेता है। बाद में देवात्माएं नीचे उतरती है। ये बहुत गुह्य राज भगवान ने समझाया। लेकिन इस बातों को समझने के लिए भी बुद्धि स्थूल से सूक्ष्म और पवित्र होनी चाहिए। तब इस सारी बातों को हम अच्छी रीति समझकर
आगे बढ़कर श्री कृष्ण के साथ जाने के लायक बन सकते हैं। तो ये आनंद जो है उसका कोई ऑपोजिट नहीं है। इसीलिए भगवान को कहते हैं सत्यचित आनंद स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम। सदा सत्य, सदा सुंदर और सदा शिवम माना कल्याणकारी। इसका नाम शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। हमारा नाम बदलते हैं, भले पहले जन्म में हम देवी देवता होते हैं, बाद में हमारे जितने जन्म हुए उतने नाम बदले, शरीर का नाम पड़ता है ना, लेकिन परमात्मा हम में शिव है। हाँ, ये 12 ज्योतिर्लिंगम है, उसका भी शिवलिंग ही है, और उसका जैसा कर्तव्य वैसे नाम पड़ा, सोमनाथ, सोमरस पिलाने वाला। ऐसे सभी के नाम है, आगे हम वो देखेंगे। तो ये उसका सत्यम शिवम सुंदरम। तो क्यों सदा सत्य है, सुंदर है? क्योंकि अगर वो शरीर लेते तो वो भी हमारे जैसे बन जाते, तो वो सदा त्रुट है। जन्म मरण में आते हैं तो कर्म बनते हैं, तो उसका आत्मिक स्वरूप सदा सुंदर ही है। इसीलिए एक ही श्लोक जो है, मैंने बार बार ये श्लोक को दोहराया है, इससे ही ये पता चल जाता कि ये अलग है। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः। यहां ही अलग हो जाता है, और उसका राज है वो हमने पहले भी बताया था, शिव और शंकर और कोई नहीं है, ये 2 आत्मा ही है। शंकर माना हमारे ये श्री कृष्ण की आत्मा की एनर्जी, वो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये 3 एनर्जी जिससे ये एटम बनता है, और सारा विश्व और हम मनुष्य भी ये एटम से बने हैं। हर एक में ये 3 एनर्जी है, लेकिन मुख्य ये दोनों की जोड़ी है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर ये एक ही आत्मा का 3 एनर्जी लेवल है, वो हम बाद में समझेंगे। तो ये जो 7 चक्र है, वो 7 चक्र के जो भी हमने बताया कि नीचे के 6 चक्र का ऑपोजिट होता है, ऊपर का परमात्मा से जुड़ी है जो चक्र, जो हमारे उसकी एनर्जी आने का स्थान है, तो वो चक्र का ऑपोजिट नहीं है। इसीलिए कहा है, अगर अति इंद्रिय सुख का अनुभव पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोपियों से पूछो। अभी गोपी कौन, गोप कौन? वो आत्माएं जिसने 10 सभी कर्मेंद्रिया, इंद्रिया और मन, जिसने सच्ची 11 की है प्रैक्टिकल में। गो माना इंद्रिया, पी माना पी जाना, माना वश कर लेना, और हमारी आत्मा के हाथ में सारा कंट्रोल आ जाता है। अभी इंद्रिया हमारे वश में नहीं है, जैसे कर्मेंद्रिया कहती है वैसा करता है। जब हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र बनती है, फिर हमारी बुद्धि जो कहेगी वो करेगा कर्म, हमारी कर्मेंद्रिया। तो ये सारा पुरुषार्थ, ये पॉजिटिव विचार, मेडिटेशन, ये सब इसके लिए है कि हमें हमारी इंद्रियों को वश में करना है, डिटैच, सब कुछ यूज करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। लेकिन सब कुछ करते हुए हमें इंद्रियों से
डिटेच होने का पुरुषार्थ, किसी में भी हमारा रग ना जाए, मोह ना लगे, लोभ ना रहे, ये पांचों विकारों को समाप्त करना है। यही है अवगुणों को निकालना और गुणों को बाहर लाना। अभी ही एक प्रश्न था जिसका मैंने यूट्यूब पर जवाब लिखा, भेजा है कि मन और चित्त में क्या अंतर है। उसमें मैंने बहुत अच्छी रीति कारण शरीर का समझाया कि इस कारण शरीर के कैसे एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है। अभी यही हम कर रहे हैं। हमारे ईथर तत्व से, कारण शरीर से सारा नेगेटिव चीजों जो भी है संचित कर्म, उसको पीछे ले जा रहे हैं और हमारा अगले सारे गुणों को बाहर ला रहे हैं। हमारे सारे पाठ अच्छे जो है वो बाहर ला रहे हैं और ये माना इमर्ज कर रहे हैं। और यही है संचित कर्म को समाप्त करना। अभी क्या है, हमारा सत्युग और त्रेता का पार्ट मर्ज हो गया है, द्वापर का मर्ज हो गया है, कलयुग का एक्टिव हो गया है। अभी हम संचित कर्म को पीछे ले जा रहे हैं, पाप कर्म को, क्योंकि एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय। साइंस भी कहती है कि एनर्जी कोई कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, लेकिन वो चेंज होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव बनती है, नेगेटिव से पॉजिटिव बनती है। तो यही ईथर तत्व का ही खेल है। तो ये अच्छी रीति आप सुनना, मैंने यूट्यूब पर अभी ही रखा है, परसों ही। तो ये सुनेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि मेडिटेशन और पॉजिटिव विचार से कैसे हम खींचते हैं। मन और चित्त का तफावत बहुत अच्छी रीति समझाया है। तो ये हमारे जो 7 मुख्य चक्र, 7 मुख्य शरीर के अंग जो नर्वस सिस्टम से जुड़ा है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा है, एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ा है, और हमारे 7 गुण और ये चक्र सब एक दूसरे से जुड़ा है। इसीलिए टेलीपैथी भी काम करती है और हमारी सारी सिस्टम भी चलती है। हमारे अंदर की सारी सिस्टम हमारे अचेतन मन के, चित्त के एकदम दूर का, माना आत्मा की एकदम नजदीक का हमारा जो भाग है बुद्धि का, उसका हाथ में कंट्रोल है। वो बहुत सुसुप्त है और इसीलिए ये सिस्टम अभी तक चलती है। अगर वो भी हमारे हाथ में आ गई होती तो वो भी कब की हमने बिगाड़ दी होती है। लेकिन वो अभी भी कंट्रोल अंदर के मुख्य अंगों की सारी, वो 7 गुणों से जुड़े मुख्य चक्र के साथ है। तो ये सारी बातों को हमें अच्छी रीति समझना है। इसीलिए ये सारा जो भी पॉइंट हमने बताए वो रीढ़ की हड्डी से ही जुड़े हैं, स्पाइन से, वो उसका जैसे कवच जैसा है और अंदर ये सारा चक्र वगैरह पर है। इसीलिए मेन आधार ही हमारी स्पाइन है, करोड़रज्जु है। और इसमें भी कोई चक्र मीन्स के हमारे मन के जो भी है, अपसेट हो जा, गैप हो जाना, ये सारे खेल इसका ही है। अगर हम इस चक्र को चार्ज करना शुरू करें तो फिर से ये सारे चक्र सेट होने से हमारी रीढ़ की हड्डी भी मजबूत होती जाती है, हमारे सारे रसायन बनते जाते हैं। ये डायबिटीज भी नहीं होगा, बीपी भी नहीं होगा। हाँ, कर्म पिछले आएंगे, लेकिन हम हमारे विचारों से उसको समाप्त करते जाएंगे और नए अच्छे कर्म बनाएंगे, क्योंकि सारा खेल कर्म का है और कर्म का बीज संकल्प से डाला जाता है। अगर हम हमारा कंट्रोल नहीं होता तो हम वही सिचुएशन, प्रॉब्लम, बीमारी का चिंतन कर कर करके और बढ़ाते हैं। तो हमें यही सीखना है हमारे जीवन में, लाइफस्टाइल में कैसे छोटी छोटी बातों में विचार करना बदले, पॉजिटिव कैसे सोचे। जैसे हमें शांति चाहिए और हमें हर रोज ये चिंतन करें कि घर में सब कुछ है,
लेकिन शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो ये और ही अशांति बढ़ाएगी। तो हमें शांति चाहिए, तो शांति हमारे पास है ही। मैं हूं शांत, घर में शांति ही शांति है। यह है सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार सोचना। तो यही हमें, ये धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे। तो ये ऊपर के जो 3 चक्र है और नीचे के 3 चक्र और बीच में है प्रेम अनाहत चक्र। ये जो प्रेम का जो चक्र है, वो प्रेम का चक्र ही बैलेंस चक्र है। ऊपर के 3 चक्र एनर्जी से जुड़े हैं, नीचे के 3 चक्र पृथ्वी से जुड़े हैं, और बीच में ये प्रेम का चक्र वो बैलेंस चक्र है। इसीलिए भगवान भी प्रेम का स्रोत है। तो हमारी कुंडलिनी जब हम पुरुषार्थ करते हैं और हमारी आत्मा में शक्ति बढ़ती जाती है, तो हमारा ये कुंडलिनी का जो बैरोमीटर है वो ऊपर आना शुरू होता है। तो जब हमारा न्यूट्रल हो जाता है, तो हम अपने लिए नहीं जिएंगे, हम दुनिया के लिए जिएंगे। सभी मेरे हैं, हमारा है, वसुदेव कुटुंब यहां ही बन जाता है। तो प्रेम चक्र ही मुख्य बैलेंस करता है दोनों का, पृथ्वी का और ये ऊपर के डायमेंशन के। तो ये हमारे ये जो चक्र है, ऊपर के जो चक्र है, इसको कहते हैं, कुंडलिनी चक्र अनुसार कहा है, शिव क्षेत्र। और यही नीचे के जो है वो 3 चक्र, वो है शक्ति सॉरी शक्ति क्षेत्र। शक्ति का अर्थ है हमारे जो प्रकृति है वो भी शक्ति है, लेकिन प्रकृति और आत्मा दोनों जुड़े हैं, इसीलिए वो स्थूल में गिना जाता है। और ये ब्रह्मा से जुड़ा है और श्री कृष्ण से जुड़ा है। और ऊपर के 7 तीन चक्र जो है वो शिव क्षेत्र, अर्थात हमने जब देखा था जो 10 डायमेंशन में ऊपर के जो एनर्जी लेयर्स बताए थे, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, ये सब शिव क्षेत्र है और मुख्य है वो सब ब्रह्मा और ब्रह्म तत्व से, परमधाम से जुड़े हैं, इसीलिए वो शिव से जुड़े हैं। और यही मैंने बताया था कि 9 लाख आत्माओं के ये सब एनर्जी जंक्शन है, जिससे सारे विश्व में परमात्मा की एनर्जी फैलती है। और यही देवी देवताएं हैं, 33 करोड़ तो हो गए देवी देवता की वंशज है। हम सब भारतवासी देवताओं की वंशज है। और सतयुग त्रेता में तो भारत ही है। तो ये फिर से भारत स्वर्ग बनेगा। और इसीलिए जो भगवान ने बहुत समय पहले जब आए तब से कहा था कि विश्व का 3rd वर्ल्ड वॉर होगा, ये 5 तत्व उछलेंगे, ये धरती कंप होगा, ताप गर्मी बढ़ेगी, बारिश की सीजन कोई नहीं रहेगी, और भारत में जो भी विनाश होगा वो राजनीति, धर्म, ट्राइब, वो सब होगा, क्योंकि भारत अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ यह है कि वहां विनाश होगा लेकिन जमीन रहने लायक होगी। दूसरी जगह पर विनाश होगा कैसा, पत्थर पहाड़ बन जाएंगे, पानी आ जाएगा और बॉम्ब से इतनी खराब जमीन हो जाएगी जो रह नहीं सकेंगे। तो इसीलिए ये जो अभी जो भी हो रहा है वो अंतिम समय की निशानी है।
वैसे भी एक गीत भी बना है, आपको पता होगा। वैसे भी भजनों में भी हम गाते हैं, लेकिन एक गीत है पुराना, हम जब छोटे थे तब भी ये मूवी देखी होगी, तब से हमें याद आएगा कि रामचंद्र कह गए सिरा से, ऐसा कलयुग आएगा। इसमें सब बताया है, गाय विस्ता खाएगी, लड़की अपना वर खुद मुख से मांगेगी, पानी अनाज पानी पेपर में होगा, ये सब निशानियां उस गीत में बताई है। और इसीलिए शास्त्रों में ऐसी बातें बताई जिससे हम डरे और हमारे कर्म को सुधारे। लेकिन हमने कहानी के रूप में उसको सुना, कर्म तो सुधरे ही नहीं। अभी तो भगवान को भी ऊपर रख दिया है, मंदिरों में भी चोरी करना, मंदिरों की चीजों खाना, सब कुछ हो रहा है। भगवान की मूर्ति भी चोरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान पर विश्वास नहीं रहा, हम डरते रहे। भगवान से नहीं डरना है, डरना है हमारे कर्मों से। लेकिन हमने उल्टा कर दिया, डरे भगवान से और कर्म हमारे मन आया ऐसा करते गए, फिर ब्लेम करते रहे भगवान को। लेकिन हमने ये बातों को अच्छी रीति समझा ही नहीं कि भगवान का कार्य क्या है, भगवान को हमें क्यों ऐसे ब्लेम करना चाहिए। वो तो कुछ करता ही नहीं है, वो तो कर्म की गति रख दी है और उसमें वो भी बंधा हुआ है, कोई कर्म की गति से छूट नहीं सकता। और इसीलिए ये सृष्टि जब विनाश एक दफा शायद ऐसे ही हो जाए और भगवान ना आए तो कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि कर्म के नियम से ये सृष्टि बंधी हुई है। इसके लिए उसको आना पड़ता है कि सृष्टि का विनाश हो जाए, उसके पहले सृष्टि को फिर से तैयार करना, परिवर्तन करना, उसके लिए जो भी सारे डायमेंशन है उसको रिसेट करना पड़ता है और उससे जुड़ी हुई आत्माएं ही ये कर सकेगी। 33 करोड़ आत्माएं मुख्य बताई है और उसमें से भी ये 9 लाख और 2 करोड़ आत्माएं, तो ये आत्माओं को फिर से स्थापना, इसीलिए स्थापना पहले होगी। ये हमारे सारे विकार, पाप कर्म सब भस्म होकर आत्माएं यहां तैयार कर देती है, संस्कार परिवर्तन कर सब बाहर खींचती है। तो ये है परिवर्तन। तो भगवान नई सृष्टि फिर से नहीं बनाता है, वो इस सृष्टि को परिवर्तन करने का सिखाता है, बताता है, वो खुद कुछ नहीं करता। अगर वो एक भी चीज करे तो वो उसको भगवान कहा ही नहीं जाता। मनुष्य चमत्कार कर सकेगा, भगवान नहीं करेगा। मनुष्य फेवर कर सकेगा, भगवान नहीं कर सकता। वो तो 800 करोड़ आत्माओं के लिए समान है और इसीलिए उसको भगवान कहते हैं। तो हमें ये बातों को समझना है कि ये हमें ये जो भी कर रहे हैं हम, वो आत्मा खुद की शक्ति से करते हैं और हमारी संकल्प से ही हम उनकी एनर्जी हम भक्ति में भी प्राप्त करते हैं। और भक्ति भी हमने बहुत सारी की है, क्योंकि भक्ति का फल भगवान देने आएगा, वो तो हर एक धर्म में कहते हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो क्रिश्चियन है, कोई ऐसा नहीं कहता कि भगवान नहीं आएंगे। और इसीलिए वो लोग कब्र में रखते हैं, सोचते हैं उसमें से आत्माओं को उठाएंगे, लेकिन आत्मा कहीं वहां रहती नहीं है, शरीर तो खा जाते हैं। तो ये जो है मना जीव जंतु उसको खत्म कर देते हैं, लेकिन ये बिलीव है कि भगवान आएगा। यहाँ तो फॉरेन में हमने देखा है कि इवन लंदन में भी हम जाते थे, सभी जगह पे तो हर वीकेंड में सभी प्रचार करने लग जाते थे और बुक लेके आते थे कि अभी ये समय विनाश का है, अभी परिवर्तन हो रहा है, भगवान इस सृष्टि पर आएगा और हमें अपने कर्मों का फल देने वाला है। इसीलिए अच्छे कर्म करो,
वो लोग तो क्रिश्चियन को ही पहचानते हैं। तो ये सब वो भी यही प्रचार कर रहे हैं कि भक्ति का फल भगवान देने आएगा। तो ये बात सच है, लेकिन भक्ति का फल कैसे और किसको मिलता है? हम अभी जो भी देख रहे हैं कि बहुत भक्ति कर रहे हैं, वो शायद कभी कभी नई आत्माएं भी है। भक्ति का फल उनको मिलता है जो द्वापर में पहले उतरती है, माना जो देवी देवताओं की आत्माएं हैं वो यहाँ ही होती है और वही भक्ति शुरू करती है। और वो भक्ति शुरू करती है तो उसकी भक्ति को ही सब फॉलो करते हैं और उनकी ही भक्ति पहले पूरी होती है। तो भक्ति का फल भी वही आत्माओं को मिलता है। भक्ति का फल ही है ये रोज का करने का काम, जो भक्ति का फल वो तो टेम्पररी है, लेकिन स्थायी सुख, स्वर्ग और भगवान से मिलना, ये दो इच्छा जो है वो भक्ति का फल है, जहां कर्म की भोगना नहीं होती है। तो इसीलिए वो भक्ति का फल देने आता है। लेकिन भक्ति का फल ही ज्ञान है, समझ, जिससे हम फिर से जैसे थे वैसे बन सकते हैं। तो ये ज्ञान को जितना हम समझेंगे उतना हमारे चक्र के ब्लॉकेजेस खुलेंगे। हमारे चक्र क्या है? चक्र और कुछ नहीं है, व्हील जैसे गोल गोल घूमता रहता है। तो हमारे जो मुख्य 7 चक्र है वो सुषुम्ना नाड़ी से जो जुड़ा है, वो 7 चक्र ही हमारे मुख्य जो ब्लॉकेजेस का कारण है। जो हमारी सांस और विचारों से जुड़ा है, ये 7 चक्र, वो सुषुम्ना नाड़ी जिसको कहते हैं, और सुषुम्ना नाड़ी से ये जुड़ा है और आसपास जो है वो ईड़ा और पिंगला है। अभी जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारी सांसों की रिदम, माना एनर्जी की रिदम, और परमात्मा की एनर्जी की रिदम दोनों मिलती है, तब ये चक्र अच्छी रीति घूमते हैं और 7 चक्र में एनर्जी घूमती है। तो चक्र खुले हैं या खुलते हैं। लेकिन जब हमारे विचार व्यर्थ, नेगेटिव, टॉक्सिक, अवगुण से भरपूर, विकारों से भरपूर बनते हैं, तो ये चक्र की हमारी जो सांसों की गति है वो फास्ट हो जाती है और अच्छे विचार बहुत धीमे चलते हैं। आपने अनुभव किया होगा, जब हमें गुस्सा आता है या कोई ऐसी ना करने की बात हो गई है जिसका परिणाम बहुत खराब आने वाला है, तब देखना हमारी विचार कितने फास्ट चलेंगे और हमारी सांसें भी फास्ट हो जाएगी। तो ये जो हमारी रिदम है, वो रिदम हमारी परमात्मा की रिदम से अलग हो गई। उसके तो पॉजिटिव विचारों की गति है, तो उसकी एनर्जी तो एक ही रिदम से आती है, स्लो। और हमारे अंदर 2 चीज है और इससे परमात्मा भी जुड़े हैं। इसीलिए हमारे अंदर जब हम पॉजिटिव विचार करते हैं तो हमारी रिदम अच्छी रीति, माना पॉजिटिव विचारों का अर्थ यह है गुणों से रिलेटेड अच्छे विचार, दया, करुणा, प्रेम, ये सब जो भी हमारे गुणों से जुड़ी चीजें हैं वो हमारी रिदम को और हमारी सांसों को स्लो करेगी। तो हमारी रिदम और उनकी रिदम मिलेगी। अगर हम प्रेम की जगह जैसे नफरत करने लगे या पवित्रता के विचार की जगह नेगेटिव, अपवित्रता के विचार करते हैं या शांति की जगह अशांति के विचार करते हैं,
तो जिस प्रकार के विचार चलते हैं उस चक्र के यहाँ खिंचातान होगी। परमात्मा की एनर्जी स्लो चलती है, हमारी एनर्जी सांसों से फास्ट होगी, तो हमारे उस चक्र में खिंचातान होती है, तो चक्र की एनर्जी वहां ब्लॉक होती है। तो जो चिंतन हमारा नेगेटिव चला वो चक्र के आसपास घूमना शुरू हो जाता है। और ऐसे करते 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 द्वापर से अभी तक वो चक्र ऐसे ब्लॉक हो गए। अभी कलयुग के अंत में ऐसी हालत हो गई है जो हमारे बीच की सुषुम्ना नाड़ी कंप्लीटली स्थित हो गई है। ये तभी खुलती है जब हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों शांत होती है। वो बात परमात्मा आके बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। हर रोज मुरली में आता है कि कैसे इस सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करनी है। कोई भी सिचुएशन आए तो हमें कैसे तटस्थ रहना है। तटस्थी बनो कहते हैं, मेहमान बन जाओ, देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना। सारी बातें मुरली में रोज आती है। ये मुरली ही हमारी आत्मा का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन जैसा लेते हैं वैसी ही हमारी शरीर की ऊर्जा बनती है और खून के रूप में बहती है। ऐसे ही आत्मा का भी भोजन है हमारे संकल्प। नेगेटिव, व्यर्थ, टॉक्सिक, अवगुणों से भरपूर वो सब जंक फूड की तरह है। और आत्मा के परमात्मा की गुणों की चिंतन करना, उसके विचार करके उसकी एनर्जी क्रिएट करना, वो उसका पौष्टिक भोजन है। तो हम रोज आप सोचो क्या दे रहे हैं। 60 से 70,000 विचार एक दिन में हम चलाते हैं। साइंस ने ये बताया है, प्रूव किया है। इसमें से हमारे 2-3% भी काम के नहीं है। तो आप सोचो कितने चक्र हमारे ब्लॉक होते हैं। पॉजिटिव हम कितना से सोचते हैं। दिन में 3 बार 4 बार खाना खिलाते हैं शरीर को, और ये शरीर को बीच बीच में भी कुछ ना कुछ देते रहते हैं। लेकिन आत्मा को कितना खाना देते हैं सोचो। 5 मिनट भी हम निकालते हैं तो उसको भी भोजन चाहिए। वो एक ही है, पॉजिटिव विचार। और ऐसे ही पॉजिटिव विचार चलना शुरू नहीं होता। उसकी एनर्जी जो चक्र से जुड़ी है, उसको हमें उस एनर्जी को बाहर लाना है। उसको हमें हमारे और जागृत मन जो है उसको सेट करने के लिए मन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है। और यही ये मुरली जो आती है, जो आपको ग्रुप में भी मिलती है, और पॉजिटिव विचारों के लिए जो कमेंट्री आती है, वो यही काम कर रही है। लेकिन सूक्ष्म में है, दिखाई तब देगा जब हम उसको रोज आदत में लाएंगे, भोजन देंगे, तो वो खून आत्मा की शक्ति के रूप में दिखाई देगा। हमारे संस्कार परिवर्तन होंगे, हमारे कर्म परिवर्तन होंगे, हमारी परिस्थितियां कुछ भी आए हम उसको रिएक्ट नहीं करेंगे। और इसकी सारी विधि मुरली में आती है, रोज आती है। इसीलिए ये जो हमारी ये 3 नाड़ियां जो है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये हम अभी 12:30 हो गए हैं, माना इंडिया के 10 बज गए होंगे। थोड़ा बाकी है, नेक्स्ट टाइम हम सुनेंगे और फिर ये समझेंगे कि अभी ये ब्लॉकेजेस को, संचित कर्म ब्लॉक होते हैं, उस प्रकार का चक्र ब्लॉक हुए, अभी उसको खोले और संचित कर्म को कैसे भस्म कर आत्मा में कैसे शक्ति भर सकते हैं। साइंस अनुसार, चक्रों के अनुसार और ज्ञान के अनुसार
तीनों मिक्स करके हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये तीनों नाड़ी में मुख्य सुषुम्ना नाड़ी, ये सारा पुरुषार्थ और जो भी बातें हम समझ रहे हैं, ये सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करने के लिए ही ये सब चीजें हम बता रहे हैं। और दुनिया में सभी आत्माएं ये दोनों नाड़ी में ही मरती है, और ऊपर भी ऐसे ही पाप कर्म भोगना से भोग कर ऊपर जाएगी। बहुत कम आत्माएं जो ये सुषुम्ना नाड़ी को पूरा खोल सकेगी, वो है देवात्माएं। तो आप जो भी सुन रहे हैं वो कोई कम चीज नहीं है। आप देवात्मा की घराने की आत्माएं हैं, इसीलिए इतना ध्यान देकर आप सुन रहे हो, और अंदर से ये आपको प्रेरणा हो रही है। जैसे मैंने आगे भी बताया था कि हमारे कारण शरीर में और इतर शरीर में और इतर तत्व में सब कुछ भरा है। अगर हमें कोई संकल्प आए या कुछ अच्छा करने का मन हो या कुछ स्थूल चीजें भी प्राप्त करने का विचार आए, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे कारण शरीर में कहाँ ना कहाँ वो पड़ा है। जरूरत है हमारे संकल्पों को उसको चलाकर, मन बुद्धि को एकाग्र कर, उसको खींच कर एक्टिव कर प्रैक्टिकल में लाना। तो ये अंतर आत्मा का आवाज कहो या परमात्मा की टचिंग कहो, ऐसे ही नहीं सुनेंगे। आप सोचो, मेरे ही 35 ग्रुप में हम भेजते हैं, हजारों नंबर है, यूट्यूब पर भी भेजते हैं, यहाँ गुजरात गौरव वाले भी फेसबुक सभी जगह पे भेजते हैं, लेकिन सुनते कितने हैं? ये है कोटों में कोई, और कोई में, ये कोटों में कोई बनने की आपको प्रेरणा दे रहा है अंतर आत्मा। अभी एक्टिव करने का काम हमारा है। और जो 7 दिन का जिसने कोर्स किया है, इसका मतलब वो है 33 करोड़ की। अभी कृष्ण के साथ आने का थोड़ा ही मेहनत कर लेनी है। तो ऐसे ही हम टचिंग वगैरह तो कुछ नहीं करते। तो हमें अपने आप को हमेशा भाग्यशाली समझना है कि हम इस सृष्टि परिवर्तन के भागीदार हैं, और हम इस भारत को स्वर्ग बनाने में और सभी आत्माओं को शांति से मुक्ति में ले जाने के लिए निमित्त बनी हुई डायमेंशन वाली आत्माएं, सबसे श्रेष्ठ देवात्माएं के घराने की आत्माएं हैं। तो हमें कितना नशा होना चाहिए। तो हम यही बातें आगे जाके अच्छी रीति समझते जाएंगे। अभी नेक्स्ट में हम इसका पूरा करके हम कैसे अभी खोल सकते हैं, और इसमें राज्यों क्या करता है, और कैसे पता चले कि हमारे चक्र खुले हैं, ये सारी बातें अभी अगले नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। ये नंबर और चैनल का नाम भी इसमें आ गया है। जिसको भी आगे बढ़ना है कांटेक्ट कर सकते हैं। सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी ओम नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे।